2 साल पहले, 4 साल पहले या 6 साल पहले, मुझे वर्ष याद नहीं रहते, मैंने टीवी इंडस्ट्री के अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहने वाले प्रोड्यूसर को कहा था कि तुमने महाभारत का सत्यानाश कर दिया। जी हां, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, मैं नाम लेना तो नहीं चाहता था क्योंकि मुझे कई लोग कहते हैं कि आप नाम क्यों लेते हैं, लेकिन कभी कभी मजबूरी में लेना पड़ता है। जी हां, मैं एकता कपूर की बात कर रहा हूं। मुझे बुरा भी लगा था उस वक्त भी और बाद में भी लगा था क्योंकि उनके पिता जीतू जी जो से मेरे बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध है, लेकिन जब कोई किसी को नहीं समझाता तो किसी न किसी को समझाना पड़ता है। और मैं ये जिसको हम कहते हैं कड़वी दवाई देने वाला बन जाता हूं जो लोग नहीं देते। लोग समझते हैं कि भाई हम बुरे हो जाएंगे अगर हम किसी को बुरा कहेंगे, लेकिन बदनामी के लेने के अगर सिर्फ बदनामी लेने से आदमी डरता है कि किसी को बुरी चीज को रोकना पड़े, तो बदनामी कभी कभी सहन करनी पड़ती है और करनी चाहिए, ये मानता हूं। समाज में किसी न किसी को बोलना पड़ेगा, किसी न किसी को बुरा बनना पड़ेगा। आज मैं क्यों फिर से उनकी बात को लेकर आया हूं आपके सामने, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मेरी बात सुनकर उनको एहसास हुआ होगा कि सचमुच, और आज तो फिर महाभारत सबके सामने आ गई है। ये महाभारत देखो और वो महाभारत देखो जिसमें टाटू लगा दिया गया था, और ये महाभारत देखो जिसमें योद्धा है सब। तो शायद मुझे लगा था कि मेरे बोलने का कुछ असर पड़ा होगा, लेकिन नहीं पड़ा। फिर से 4 महाभारतें बनी, फिर से वही हो रहा है, फिर से सब कुछ टीवी इंडस्ट्री में कहो या ग्लैमर इंडस्ट्री में जो कुछ भी बन रहा है वो बहुत 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 ही ऑब्जेक्शनेबल है। अभी जो मैं बात लाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक आर्मी ऑफिसर, नेशनल कैडेट कोर का, आई थिंक उनका नाम संदीप है, बहुत ही कड़े शब्दों में उसने एकता का विरोध किया, क्योंकि एक ऐसी फिल्म एक बना दी है हमारे डिफेंस फोर्स को लेकर, आर्मी को लेकर, जो सबसे रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर है। वो आर्मी जो काम करती है, तो आप इस तरह के घर में आराम से बैठकर इस तरह की सीरियलें बनाते हो, उस आर्मी को आप एक बुरी लाइट में पेश कर रहे हो। मुझे बताया गया, मैंने देखी नहीं थी, लेकिन मुझे सब चीजें डिटेल मालूम पड़ी, और उन्होंने जो इतनी तलखी से जो सिर्फ एकता को ही नहीं कहा, पूरी इंडस्ट्री को कहा है, और बहुत सही कहा है। मैं उनके साथ हूं। उन्होंने कहा कि सब चुप है, जैसे मैंने कहा कि बोलना पड़ता, लेकिन सब चुप है। सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े मेकर्स चुप हैं, बड़े बड़े मीडिया चुप है, सरकार चुप है, और एक शख्स, एक मेकर हमारी आर्मी के ड्रेस की तौहीन करता है, हमारे कभी कभी नेशनल एंथम की तौहीन करता है, और हम कुछ नहीं बोलते। बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि हमें शर्म आनी चाहिए। यस, शर्म आनी चाहिए। अगर कोई आदमी अगर ऐसी फिल्म बनाता है जिसमें आर्मी को बैड लाइट में दिखाया जाता है, तो हर आदमी का खून खौल जाना चाहिए। और इन्होंने, जो आर्मी ऑफिसर ने जो बड़े बड़े कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है कि हम क्यों नहीं बोलते, हम कैसे अलाउ करते हैं। मुझे भी ये सालों से इस बात का ऑब्जेक्शन है कि टीवी तो टीवी था, ठीक है, उसके बाद में आपके पास में आ गया मोबाइल, उसके बाद में आपके पास में ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, अमेज़न आ गया, और इतने छोटे छोटे ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गए जिसपे कुछ भी बना दिया जाता है। क्या वो हमारे लॉ से, सेंसर बोर्ड से परे है? इस पर न सरकार कुछ सोचती है, और उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी सेंसर बोर्ड भी नहीं है। अश्लीलता की वहां पर पराकाष्ठा हो जाती है, कुछ भी बना लेते हैं, और हमको पता है कि वहां क्यों बनाते। जैसे कि मैंने अपने एक पिछली वीडियो में कहा कि मैं करोड़ों कमाने के लिए रोल नहीं लेता। ये वो शख्स हैं जो करोड़ों कमाने के लिए फिल्में बनाते हैं। आप कैमरे दिखाओगे तो पता है कि यूथ भाग कर आएगी देखने के लिए, लेकिन क्यों बनाएंगे आप कैमरे? क्यों इजाजत दी जाएगी आपको कैमरे दिखाने की, अश्लीलता दिखाने की, नग्नता दिखाने की, ऐसे ऐसे चीज दिखाने जो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते? ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स ओटीटी पर बन रहे हैं जिस पर कोई पाबंदी नहीं है।
और ये जो प्रोग्राम जिसके बारे में बहुत बड़े लेवल पर विरोध हो रहा है, मैं समझता हूं एक हिंदुस्तानी भाव है, उसने भी इसका विरोध किया है, लोग विरोध कर रहे हैं, मैं भी उसका विरोध करना चाहूंगा कि कौन देता है आपको इसकी इजाजत कि आप एक हिम्मत अपनी इतनी बड़ी आप एक दादागिरी बता रहे हैं कि एक आर्मी ऑफिसर की लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि उसकी जो पत्नी है वो बॉयफ्रेंड के साथ भी जब उसका पति अवे है अफेयर करता है। ये दिखाने की हिम्मत किसने आपको दी है? जैसे मैंने कहा था कि किसने आपको हिम्मत दी है कि आप व्यास मुनि की बनाई हुई महाभारत को आप तोड़ फाड़ करें, चीर फाड़ करें, मॉडर्न बनाने की कोशिश करें? किसने आपको हक दिया? उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर और किसी धर्म किसी और संप्रदाय में करके बताओ तो तलवारें निकल आएंगी, तलवारें। आज क्यों नहीं तलवारें निकलती जब हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है, हमारे देश की मिलिट्री पर बदनामी, मिलिट्री को बुरी लाइट में दिखाया जा रहा है? क्यों नहीं कोई रोकता ऐसे मेकर को? रोकना तो छोड़िए साहब, पद्मश्री तक दी जाती है। पद्मश्री देने का मतलब अभी निकलता है कि पद्मश्री ऐसे लोगों को मिलते जिनकी पहचान होती है। ये एक गलत मैसेज आप पूरे हिंदुस्तान भर में दे रहे हैं कि ये जो अवार्ड्स मिलते हैं वो सिर्फ पहचान से मिलते हैं। ऐसे लोगों को आप पद्मश्री दे देते हो जो अश्लीलता के नाम पे फिल्में बनाते हैं। सीरियल तक तो मैंने कहा था कि सास भी कभी टाइप की सीरियल बनाकर हमारे देश की औरतों को बुरी लाइट में दिखा रहे हैं। ऐसी औरतें नहीं होती हमारे देश में, वो तो छूट गया पीछे। आज तो आप ऐसी ऐसी फिल्में बना रहे हैं, पॉर्न स्टार को लेकर आप फिल्में बनाते हैं। मकसद क्या है? मकसद यही है कि उसके नाम पर लोग देखने आएंगे, यानी कि आपको टीआरपी चाहिए, आपको करोड़ों रुपए कमाना है, आपको बिजनेस के एंटरप्रेन्योर बनना है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और शर्म आनी चाहिए हमारी समाज को भी कि जो उसको रोकने के लिए आगे नहीं आता। हम एंजॉय करते हैं, हमारे में से 100 में से 65% लोग उस तरह की सीरियल देखकर एंजॉय करते हैं। वो नहीं करते जो मैंने महाभारत के टाइम पर खड़े क्यों नहीं हो जाते हिंदू? वैसे आज क्यों नहीं समाज की जो अपने आप को कहते हैं कि बुद्धिजीवी कहते हैं अपने आप को, जो अपने आप को कहते हैं कि देश की संस्कृति को हम जानते हैं, वो क्यों नहीं उठ के ऐसी सीरियलों पर अंकुश नहीं लगाने पर सरकार को क्यों नहीं कटघरे पर खड़ा करते? क्यों नहीं सेंसर बोर्ड है? बिकॉज बाहर से आ रहा है, बाहरी मुल्क से आ रहा है तो आप उसको अलाउ करोगे? बिगड़ तो आपके बच्चे रहे हैं ना भाई, बिगड़ तो आपका यूथ रहा है ना। मैं कड़े शब्दों में इसका विरोध करता हूं कि अगर इस तरह की फिल्म बनी है जो हमारे आर्मी को, हमारे आर्मी की ड्रेस को अगर बुरे तरह से दिखाया, उसका अपमान किया है, तो ऐसे अपमान करने वालों को बहुत सही कहा उस आर्मी ऑफिसर ने, कटघरे के पीछे होना चाहिए। मैं देख रहा हूं उसकी आवाज में जो तल्खी है, उससे मुझे लग रहा है कि पूरी मिलिट्री फोर्स खफा है इस बात को लेकर। और वो मिलिट्री जो आपकी प्रोटेक्शन करती है, वो अगर आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी तो आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा? आप उनको भड़का रहे हो जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, जो आपकी सुरक्षा करते हैं। उस सुरक्षा में आप इस तरह की फिल्में बनाते हैं, चैन की नींद सोते हैं आप। उस आर्मी ऑफिसर की कहानी को उठाने का आपको किसने दिया हक? आप कुछ भी बना लो, क्योंकि सेंसर नहीं है, न सरकार बीच में आती, न सेंसर बोर्ड बीच में आता है। बस आप बनाइए, कमाइए, करोड़ों रुपए का हिट होते हैं। यूथ जो अपने मोबाइल में बैठकर वो देखता रहता है, एंजॉय करता है। अरे यूथ तो पॉर्न भी देखना चाहेगा ना, क्या आप उसको पॉर्न दिखाओगे? कहीं ना कहीं से तो रुकावट होनी चाहिए। मैं यही बात मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की फिल्में बननी बंद होनी चाहिए, इस तरह के जो वेब सीरीज बननी बंद होनी चाहिए, इस तरह के वेब सीरीज बनाने पर अंकुश होना चाहिए, सेंसर बोर्ड होना चाहिए कि आप ये चीजें नहीं दिखा सकते। आप उसको निरंकुश मत छोड़ दीजिए। सरकार आपकी है, आपके हाथ में सरकार है, आपके हाथ में पावर है। आप ऐसा नियम बनाइए, ऐसा कानून बनाइए कि ये तरह की जो चैनल्स जो धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं, एक के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, बंद कीजिए उसको। उसके लिए एक गाइडलाइंस बनाइए, नहीं तो हमारा देश का यूथ बिगड़ रहा है। अगर वो और बिगड़ेगा तो जैसे शक्तिमान कहता है कि हमारे ये देश के बच्चे हैं जिनके कंधों पर हमारे देश का भविष्य टिकने वाला है, उनके कंधे मजबूत नहीं रहेंगे। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 25 साल के बाद हमारा देश सबसे युवा होगा, मैं बार बार वही कहता हूं कि वो युवा दल के कंधे कितने मजबूत होंगे, कितने शक्तिशाली होंगे वो बच्चे जो हमारे देश का भार उठा पाएंगे।
अगर इस तरह की चीजों को अगर आप उनके सामने परोसोगे तो न वो एक्सरसाइज करेंगे, न योगा करेंगे, न ठीक से पढ़ेंगे, न ठीक से ज्ञान लेंगे। और आप समझ सकते हैं कि अगर यूथ बिगड़ गई तो वो देश बड़ी मुश्किल से बचता है। तो मेरी गुजारिश भी है और मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूंगा, आगे बढ़ो और रोको इस तरह की हरकतों को। एक तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाओ जिससे हम ये जो हमारी अपने आप को एंटरप्रेन्योर करने वाली एकता कपूर है, उसको इस तरह की सीरियल बनाने से रोका जाए, और रोका जाए तो रोका जाए, और भी कोई हिम्मत नहीं करे ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए। मैं शक्तिमान की शक्ति भी उन सभी को देना चाहूंगा कि आप बढ़िए और इस तरह के जो एक पतन का रास्ता खोल दिया है इन लोगों ने, उसको बंद किया जाए, ताकि हमारे देश के बच्चे सुरक्षित रहें और हमारा देश रियल मायने में सुपर पावर बनकर उभरे। बस यही कहना है।